कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। शिव जी भी कहते हैं कि हे शिवा, तुम्हारे बिना मैं शिव नहीं, शव हूँ, तुम ही मेरी शक्ति हो। यूं तो हर दिन नारी का है, नारी के बिना जीवन की कल्पना ही बेमानी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को मेरा सत सत नमन। शब्दों से परे है जिसकी परिभाषा, उसके बारे में क्या कहा जाए। देश हो या दुनिया, परिवार या समाज, नारी और पुरुष दोनों मिलकर सामंजस्य बनाते हैं। नारी एक जीवन को जन्म देती है, इसलिए वह सबसे पूजनीय है। आज हमने कुछ महिलाओं के विचार लिए जिन्होंने अपने अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में नारी की शक्ति को परिभाषित किया है। सबसे पहले हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हैं शोभना चौहान जी, जिन्होंने महिला दिवस की पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताया। सभी को मेरा नमस्कार। मैं शोभना सिंह एक शिक्षिका हूँ। महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए समर्पित दिन। हम महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? ये 109 साल पुरानी बात है। सन 1909 में अमेरिका की एक राजनीतिक पार्टी ने न्यूयॉर्क शहर में कम वेतनमान, समान अवसर और मतदान के अधिकार की कमी जैसे विभिन्न मुद्दों के खिलाफ विरोध करने वाली 15,000 महिलाओं का जश्न मनाया। इसे उन्होंने राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया। परंतु जैसे ही यह खबर दुनिया भर में फैली तो वहाँ वार्षिक उत्सव मनाया जाने लगा। परंतु रूस ने एक तारीख निश्चित कर दी, 8 मार्च, और 1996 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां महिलाओं को समान अवसर नहीं दिए जाते और उनकी भूमिका केवल घर की देखभाल करनी ही मानी जाती है। हालांकि इसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर महिला चमकने की हकदार है और एक महिला को भी उतना ही अवसर दिया जाना चाहिए जितना एक पुरुष को दिया जाता है। धन्यवाद। हमारे साथ रोहतक शहर से जुड़ी भावना जी ने अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से महिलाओं को मोटिवेट करती हुई एक कविता सुनाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सविता एक भारत के मंच पर आप सभी का तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से अपनी लिखी हुई एक कविता अभी तो वक्त है उन सभी महिलाओं को समर्पित करना चाहती हूँ जो समय बीत जाने या उम्र बीत जाने के डर से अपने कदमों को पीछे खींच ली हैं। तो कविता के बोल इस प्रकार हैं। अब भी वक्त है, नई शुरुआत हो सकती है। जिंदगी की राहों की मुश्किल आसान हो सकती है। तुम खुद ही खोल लो गिरह की गांठें, अब देर ना करो, किसी और के भरोसे सुबह से शाम हो सकती है। रिश्ते जो घुटन दे उनसे खुद ही मांग लो आज़ादी, इस उधेड़बुन में जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक ही है दुनिया और एक ही है जिंदगी, जी लो खुलकर। ना जाने किस घड़ी ये सांसें नाकाम हो सकती हैं। मजबूरियों का बहाना बनाकर खूब रोली हो अब तक, तुम कोशिश तो करो, मुस्कुराहटों की बरसात हो सकती है। धन्यवाद। मेरा नाम शशि गर्ग है। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में 35 ईयर जॉब करी एज़ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और उसके बाद मैं एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुई और आफ्टर रिटायरमेंट भी मैं अपने फील्ड में कई जगह जाती हूँ न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को एडवाइस देने। न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें हर जगह है, नॉर्मल लाइफ में भी, बीमारी में भी, और हर जगह हमें अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और ठीक खाना पीना खाएंगे तो हम हर जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपने महिलाओं के बारे में पूछा, आज की महिला और पहले की महिला, उनका तो बहुत फ़र्क है। पहले की महिलाएं जो थी उनका जो दायरा था वो घर के अंदर, घर की जिम्मेवारियां, बड़ों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, घर तक ही था, सीमित दायरा था। लेकिन जो आज की महिला है उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं। आज की महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं, हर फील्ड में महिलाएं काम कर रही हैं। ऐसे में उनकी हेल्थ के बारे में आप कुछ बताइए। अच्छा, महिलाओं के एक्चुअल में तो जो महिलाएं हैं वो अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान ही नहीं रख पाती। उनका पहले बच्चे, फिर हस्बैंड, और वो इतनी बिज़ी हैं, उनके ऊपर इतनी डबल जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपनी हेल्थ के बारे में तो ध्यान ही नहीं दे पाती। लेकिन फिर भी मैं
कहना चाहूँगी कि अगर महिलाएं अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठीक खाना पीना खाएं, तो वो अपना काम अच्छी तरह कर सकती हैं। अगर वो ठीक डाइट, ज़रूरी नहीं है वो बिज़ी रहने के साथ साथ भी अच्छी डाइट ले सकती हैं। आजकल जंक फूड और फास्ट फूड का ज़माना है। ठीक है, हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ना लें। कई बार बहुत बिज़ी होने के कारण वो घर का खाना नहीं खा सकती, थोड़ा बहुत ले सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर महिलाओं के या हर इंसान के दिमाग में ये रहे कि मैंने ठीक खाना खाना है, तो वो थोड़ा जंक फूड और फास्ट फूड की तरफ थोड़ा कम जाएंगे। जैसे अपने पास वो फ्रूट्स रखें, नट्स रखें, मूंगफली, ड्राई फ्रूट ये रखें। इन चीज़ों से हमें प्रोटीन, फैट और कैलोरीज मिलेंगी और एक्चुअली कुछ देर के लिए भूख भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर वो कुछ खाना अपने घर से लेके चलें, टिफ़िन लेके चलें, तो जब भी टाइम मिले वो खा सकती हैं। तो इस तरह अगर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी तो मेरे हिसाब से वो अपने परिवार का और साथ साथ देश का भी ध्यान रख पाएंगी। अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सिंपल आटे की जगह मिक्स आटा यूज़ करें। आजकल मिलेट्स का भी ज़माना है, कई तरह के आटे बाज़ार में मिक्स मिलते हैं। वो मिला के अगर आटा गूंदा जाए तो बिना मेहनत के हम चपाती जो बनाएंगे वो काफ़ी न्यूट्रिशन में रिच होगी। हम फल जो हैं, जूस भी पी सकते हैं, लेकिन जूस की जगह अगर फल खाएं तो फाइबर ज़्यादा है। अपने साथ टिफ़िन में सैलेड, ड्राई फ्रूट्स, कुछ प्रिपेयर्ड खाना लेके चलें तो मेरे हिसाब से अंकुरित दालें खाएं, भुने चने, चीनी की रिफ़ाइंड चीज़ें कम यूज़ करें। रिफ़ाइंड की जगह अगर हम नेचुरल चीज़ें खाएं, रिफ़ाइंड जैसे अगर रिफ़ाइंड मैदा है उसकी जगह मिक्स आटा लें। रिफ़ाइंड तेल की जगह अगर हम मस्टर्ड ऑयल या देसी घी खाएं, कुछ भी रिफ़ाइंड है उसकी चीनी की जगह गुड़ खाएं, तो मेरे हिसाब से हम डाइट को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। कम से कम मेहनत में हम अच्छी डाइट ले सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि लेडीज़ को थोड़ा वो करती थी, तंग करती थी। मतलब जैसे घर में बुजुर्ग हैं, मतलब बहुएं हैं, उनको मतलब क्योंकि वो अब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी ना, उनको डिपेंड थी वे उनके ऊपर। पैसे मांगने हैं तो अपने हस्बैंड से मांगने हैं, सास से मांगने हैं, या जो भी काम घर का काम करने के लिए उनको कहा जाता था कि घर का काम करना है। लेकिन अब क्योंकि लेडीज़ सेल्फ डिपेंडेंट होगी, पढ़ी लिखी होगी, सर्विस लगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, अब उनको ज़रूरत नहीं किसी से मांगने की। और अब थोड़ा फ़र्क भी पड़ गया, बुजुर्गों में भी फ़र्क पड़ गया, वो भी कुछ नहीं कहते। उन्होंने जैसे झेला है ना, तो उन्होंने सोच लिया कि अब हमने अपनी बहुओं को मतलब या बच्चों को कुछ नहीं कहना, जैसे करते हैं ठीक है, अपनी मर्जी से जी रहे हैं। ये बहुत फ़र्क आया दोनों में। करनाल के इनर व्हील क्लब से जुड़ी सुषमा वर्मा जी। आज की नारी कल की भाग्य विधाता बन सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बेटे के बराबर हक देंगे। बेटियां कभी भी किसी तरह से बेटों से कम नहीं हैं। बेटी बहुत कुछ कर सकती हैं अगर हमारी उनको बराबर सपोर्ट रहे, और एजुकेशन खूब देनी चाहिए, उन्हें पूरा एक्सप्लोर मिलना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों को अच्छी क्वालिफ़िकेशन देकर उनकी हमेशा ही सपोर्ट बने रहें। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, हमें हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ानी ही चाहिए। बेटी बेटा सब एक समान, हमें कभी भी फ़र्क नहीं समझना चाहिए। नामिका जैन, हरियाणा प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन की डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। थैंक यू। करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। मैं यही कहूँगी कि उनकी बड़ी हैं बजाय कि घटी हैं। घटी नहीं है, उन्हें तो बाहर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है और अपना घर के काम भी करके ही जाना है उन्होंने। तो बड़ी हैं और वो बड़े अच्छे ढंग से मैनेज करती हैं ऑफिस को भी और घर को भी और अपने बच्चों को भी, सास ससुर को भी, सबको वो मैनेज करके चलती हैं और वो कमाती भी हैं और वो अपना घर भी बहुत सुचारू रूप से चलाती हैं। सबसे पहले ये 23 फरवरी को कदम उठाया गया था, लेकिन 8 मार्च का दिन जो था निश्चित किया था।
अब प्रश्न उठता है कि महिलाओं को अपना दिवस मनाने के लिए क्यों आगे आना पड़ा। एक समय था जबकि महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, और इवन कि जब वो किसी काम पर लगती थी तो उन्हें पूरा रोज़गार नहीं मिलता था, पूरी उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी, और उनके काम के घंटे भी ज़्यादा उनसे लिए जाते थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सभी महिलाएं जो थी एकत्रित हुई एक जगह, और उन्होंने इसके लिए एक धरना दिया, एक जुलूस निकाला अपने अधिकार को पाने के लिए। और ये जो उन्हें अधिकार दिया गया ये 8 मार्च को दिया गया था 1980 में। तब से ही इसे एक महिला सशक्तिकरण का रूप दिया गया, महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उसके बाद से महिलाओं में एक जागृति आनी शुरू हुई। जय माता दी। मैं सुनीता गुप्ता, छोटी सी समाज सेविका। वुमेंस डे पे नारी को माँ दुर्गा का नाम भी दिया गया है कि नारी एक ऐसी शक्ति है जिसकी कोई विडंबना नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना माता रानी, वैसे ही नारी को उसका नाम से सम्मानित किया गया है। नारी एक ऐसी है, वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। वो आदमी के रूप में भी काम कर सकती है, जैसे किसी प्रकार का भी घर में वो हर तरह का काम करती है, बाहर भी करती है, अपने बच्चों को संभालना, सास ससुर को संभालना। आजकल नारी को वो नारी नहीं रही है कि घर में रह के वो घूंघट निकाल के बैठी रहे। आज वो नारी है आदमी का बराबरी करके, और वो आगे से आगे बढ़ रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नारी को सलाम है। तो आज आपने सुने हमारी बहनों के विचार। यदि आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।